श्यामा प्रकाश मुखर्जी की जयंती पर आज उनके श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की 121वीं जयंती है और मैं उनको पूरे सम्मान के साथ आज नमन करना चाहती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अपना अर्पित करना चाहती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनके कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, परंतु इनके बहुत सारी जो नीतियां थी उनसे वो अग्री नहीं करते थे और जब वो डिफरेंसेस बांट नहीं सके तो उन डिफरेंसेस ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी और जनसंघ का अलग जगाने का काम किया। तो ही वॉज द फर्स्ट अध्यक्ष, क्या बोलते हैं, संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के, पार्टी की स्थापना उन्होंने की। और उनका जो सपना था वो सब लोग जानते हैं, कश्मीर से धारा 370 हटाने का सपना था उनका और उन्होंने ही ये नारा दिया था कि 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं हो सकते। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनसंघ का ही एक रूप है। जो इनके सपने थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। उनका मकसद था कि देश की अखंडता और एकता में किसी किस्म की रुकावट या किसी किस्म का एक क्या कहते हैं, अवरोध न हो। और मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को, श्री अमित शाह जी को, जिन्होंने उनके इस सपने को पूरा करने के लिए 370 हटाया और देश की एकता और अखंडता का जो उनका सपना था उसको पूरा करने का काम किया। आज हम उनकी जयंती के दिवस उनको याद करते हैं, सब पूरी पार्टी और मुझे पसंद लगता है देशवासी। थैंक यू। एक देश के वर्तमान हालात जो चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए जिससे जो अपनी जो सामाजिक व्यवस्था हो रही है? मैं अभी राजस्थान की बात करूँ, ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन की ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जगह तो उतनी है और उस जगह के अंदर जहाँ 10 आदमी थे वहाँ डबल ट्रिपल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के बीच में प्रॉब्लम्स तो खड़ी होती है। तो सरकारों को भी उनको उसी तरीके से और नए सिरों से टैकल करने की जरूरत है। जो स्थितियां हैं, जो जिस तरीके से हम पहले टैकल करा करते थे उसमें अब जमीन आसमान का फर्क हो गया है, क्योंकि दुनिया डिजिटल एज में भी आ गई है और समस्या भी बदलती रहती हैं और उसको कैसे टैकल करें उसके सुझाव भी बहुत सारे नए नए हर साल से ईयर टू ईयर बदलते रहते हैं। सरकार के लिए बहुत जरूरी है इसलिए कि दूसरों का एग्जाम्पल देख करके वो अपने जो पुलिसिंग सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को एक दफा फिर से मजबूत, एक दफा ओवरऑल करें और फिर मजबूत करने का काम करें। ये जरूरी है कि ट्रेनिंग हो, लोगों को माने पुलिस वालों के और पुलिस का डिपार्टमेंट जो है उसको मजबूत किया जाए और जो टेक्निकल सिस्टम्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से, उनका सबसे अच्छी तरीके से यूज किया जाए। जब इस तरीके से काम होंगे तो मैं समझती हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आपको खुद को बदलाव देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि हम आउटडेटेड सिस्टम्स के साथ नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो इज इम्पॉसिबल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए आई होप कि ये जो हो रहा है और जो देखा है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सरकार समझेगी, सीरियसली लेगी और ये छोटे छोटे काम जो अभी एमएलए को बंद करना, एमपी को बुलाना, चुनाव का देखना और करना, उसकी बजाय जनता की जो मुश्किलें हैं उनको समझें और क्राइम जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक किस्म से भय
और क्या कहते हैं, हाँ, असुरक्षा की फीलिंग जो है वो जो सबके बीच में आ रही है, वो उस चीज को हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई आदमी धंधा करे, कोई बच्चा पढ़े, कोई कॉलेज जाए, जो भी ये काम होते हैं रोज के काम में अगर क्राइम होता है तो लोगों की जिंदगी वैसे ही अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत जरूरी है, और उसको जल्दी से जल्दी सरकार सीरियसली लेके काम करना शुरू करेगी तो ही मुझे लगता है कि भाई आपके समय गहलोत साहब कहते थे पोपाबाई का राज है, अब आप कौन सा राज करेंगे? मैं इन चीजों में नहीं पढ़ती। वो ये क्या है, इसीलिए तो काम नहीं कर सके। फेलियर की बात कर रहे थे अपने को तो क्या है कि समथिंग कंस्ट्रक्टिव, अगर हम कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते तो ये सब चीजें बोलने से हमको क्या मतलब? इससे किसी को 2 मिनट के लिए खुशी हो जाए बस, दैट्स ऑल। जनता को हम क्या ठोस काम दे पा रहे हैं? ये इस चीज के लिए हम लोगों को, सबको, जो भी इस स्टेट को चला रहा है, जो सरकारें चला रहे हैं, उनका फर्स्ट जिम्मेदारी है कि भाई जनता हमारी सुखी है कि नहीं, और नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है। मैडम, अभी पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की घटनाएं हुई है। नुपुर शर्मा ने कुछ कहा एक धर्म के बारे में। नहीं, देखिए अपन अभी जिन चीजों की बात कर रहे हैं अपन उसे हम राजस्थान प्रदेश की क्या क्या अपन कर सकते हैं। ईआरसीपी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईआरसीपी बड़ा मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्लैश चल रहा है 13 जिलों का। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्लैश क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि जो स्कीम हम लोगों ने बनाई थी वो मैं चला के उन डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई थी जहां पानी के सोर्सेज हैं और यूज नहीं हो रहे हैं, और जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन डिस्ट्रिक्ट को हो रहे हैं। तो आप समझिए कि हम चंबल की साइड में हैं और हम पानी नहीं ले पा रहे हैं, दूर से दिखाई देता है परंतु यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्या परिस्थिति हो रही होगी उस आदमी की? पानी पीने को नहीं। तो उन नदियों को किस तरीके से जोड़ा जाए और उसके थ्रू उन डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से पीने का पानी पहले, और फिर एक्सेस पानी है तो सिंचाई का पानी किस तरीके से हम उनको दे सकें, इसके ऊपर सोचते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद हमने यहाँ से लेके वहाँ अलवर तक, कोटा, धौलपुर, ये सब करते हुए 13 डिस्ट्रिक्ट्स को अलवर तक पहुंचाने का काम किया। अलवर आप लोगों को सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा संकट से अभी निकल रहा है, यानी देयर इज एब्सोल्युटली, और हमारा सबसे नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। तो आप ये समझिए कि वो एरिया है जहां लोग स्पिल आउट करते हैं नेशनल कैपिटल रीजन से, वहां अपने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ही नहीं देश भी आ रहे हैं। अब वहां पानी नहीं है तो राजस्थान का इमीडिएट डिसएडवांटेज हो जाता है। तो यहां से लेके पानी कैसे वहां तक ले जाएं, लोगों को पीने का पानी कैसे वहां उनको तरसना न पड़े, उसके ऊपर हम लोगों ने ईआरसी बनाई थी। और ईआरसी बनाने के बाद हम लोगों ने जो उसमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी, जिनसे बात करने की जरूरत थी, वो सब करा के हम लोगों ने डीपीआर वगैरह सबका इंतजाम कर दिया। और सरकार हमारी जाने से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कोटा का नौनेरा बराज पे काम करना शुरू कर दिया था। 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1000 करोड़ हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिए थे और काम भी चालू हो गया। इन्होंने भी बजट में अभी किसी ने कुछ किया है। मेरा सिर्फ मानना इतना ही है कि इसके अंदर क्या है कि जब काम नहीं करना चाहती ना सरकार, तो इसी तरीके से कोई ना कोई नई चीज के अंदर फंसा लेती है, और जनता को बहुत आसान है, जनता को घुमा के उसके अंदर डाल देती है। तो जनता भी अब वहां खड़ी हो रही है, वहां खड़ी हो रही है, दूसरे से लड़ रहे हैं। ये नहीं चाहिए हमें। इस चीज को हमने ये कहा था कि हमको किसी का सपोर्ट मिल जाता है, कोई सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम करेंगे। लास्ट में मैंने सबको ये कहा था कि 37,000 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, वी विल फाइंड द मनी एंड वी विल डू इट। काम शुरू करो भाई, क्यों झगड़े में पड़ रहे हो? अभी तो 1.5 साल निकालना है, दिख रहा है 1.5 साल निकालना है ना, तो दिख रहा है, और फिर भी आपको दिखाना है कि भाई नहीं हम आपके तो खेलखुआ है। कैसे कर सकते? यही हो रहा है। मेरा मानना यह है कि आरसी के अंदर अगर आपने काम शुरू कर दिया, जो ओरिजिनल प्लानिंग है, उस ओरिजिनल प्लानिंग से पूरी जनता को समझदारी के साथ, क्योंकि हमने सब सोच विचार करके उसको जमीन पे किया। पहले उस ईआरसी का काम शुरू कर दें, काम चलता रहे साइड बाय साइड।
आप एक्सप्लोर करते रहिए पॉसिबिलिटीज कि हमको कहाँ से लोन मिल सकते हैं, हमको कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, वो साइड बाय साइड चलता रहे। परंतु काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलना चाहिए। और ये रोज झगड़े करने से भी मतलब नहीं है। जनता को दिखा दे कि एक्चुअली मैं मीन करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, वो किस तरीके से जमीन पर लाने का काम करें। डिफिकल्टीज तो आएंगी भाई, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट को आसानी से तो नहीं ले जा सकते आप, कोई ना कोई डिफिकल्टीज तो आएंगी, पर वो डिफिकल्टी को सॉल्व करने का काम भी अपने को ही है ना, तो करें ना। हर चीज का रास्ता निकलता है अगर आप मन से बैठ के सोच करके काम करें। इलेक्शन मोड में आ गए मैडम, जैसी इलेक्शन मोड इतनी जल्दी क्यों? इलेक्शन मोड का देखो, आप खत्म करते हो ना एक चुनाव, तो दूसरे चुनाव के लिए तो आप वैसे इलेक्शन मोड में चलते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भला काम करना शुरू कर दिया तो दूसरा आदमी तो कहेगा कि आप तो इलेक्शन मोड में हो। आदत नहीं है ना किसी को अच्छे काम करने की। और मुझे नहीं लगता कि किसी को ये भी है फीलिंग उसके बारे में बोलने की। तो इलेक्शन मोड नहीं है, ये काम वो है जो नॉर्मली अपने को करना चाहिए। मेरा जो हालात बने हुए प्रदेश में जैसी घटनाओं को लेके राजनीतिक पार्टियां एकजुट क्यों नहीं होती है और उसको आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास क्यों नहीं करती है? एक दूसरे में आरोप लगाते हैं कि वो फोटो उनके साथ है, वो उनके साथ, इस मुद्दे पे नहीं जाकर उसको आरोपी को सजा दिलाने क्यों नहीं होती है? मैं आपसे अग्री कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि जो भी ऐसे क्रिमिनल्स लोग होते हैं उस चीज को हम लोगों को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करनी है, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी। हम किसी भी रंग के हों, माने आखिर में आदमी क्या चाहता है उस चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज योगी जी का सबसे बड़ा मुद्दा था